अगर नैक हो गया मेरे कॉलेज कर्मियों के सहयोग से तो इस शहर में नाम हो जाएगा महाविद्यालय। किसान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार 30 सितंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार को उनके अतुलनीय योगदान के लिए भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में उपस्थित शिक्षकगण, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और पूर्व छात्र सभी ने मिलकर उन्हें सम्मानित किया और उनके योगदान को सराहा। अपने 29 माह के कार्यकाल में डॉक्टर अशोक कुमार ने कॉलेज के विकास और सुधार में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनसे कॉलेज का कायाकल्प हो गया। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ साथ कॉलेज के बुनियादी ढांचे का भी विकास किया। उनकी दूरदर्शिता और समर्पण के कारण कॉलेज की प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विदाई समारोह में अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर अशोक कुमार ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों और चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे सेवानिवृत्त जरूर हो रहे हैं, लेकिन कॉलेज के प्रति उनका स्नेह और जुड़ाव सदैव बना रहेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उनके द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों को जारी रखना जरूरी है, ताकि कॉलेज की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग सके। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनके बाद आने वाले प्राचार्य इन विकास कार्यों को न केवल बनाए रखेंगे, बल्कि कॉलेज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा, मेरा सपना है कि कॉलेज में किए गए सभी विकास कार्यों का संरक्षण हो और ये कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करे। मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षकों और छात्रों के संयुक्त प्रयासों से ये सपना अवश्य साकार होगा। विदाई समारोह के दौरान शिक्षकों और छात्रों ने उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को याद करते हुए उनके समर्पण और नेतृत्व की प्रशंसा की। कई शिक्षकों ने कहा कि डॉक्टर अशोक कुमार का नेतृत्व प्रेरणादायक रहा है और उन्होंने सभी को शिक्षा और विकास के महत्व को समझाया। छात्रों ने भी उनके प्रति अपने स्नेह और सम्मान को व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन सदैव याद रहेगा। समारोह में कॉलेज के कई पूर्व छात्र भी उपस्थित थे, जिन्होंने डॉक्टर अशोक कुमार के कार्यकाल के दौरान कॉलेज में हुए सकारात्मक परिवर्तनों की सराहना की। सभी ने एक सुर में कहा कि उनके नेतृत्व में कॉलेज ने प्रगति के नए आयाम छुए हैं और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर अशोक कुमार की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी ने यह संकल्प लिया है कि उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने मेरे 40 वर्षों के इनके साथ संबंध रहा है। ये आज मेरे प्रिंसिपल है, लेकिन हम लोग काफ़ी अच्छे मित्र रहे हैं। इनसे और हमारी थोड़ी सी हुई पहले पहल, सब कुछ भुला के हम लोग एक हुए और कॉलेज काफ़ी गति से चल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन भी बैठेंगे वो इसको अच्छा से ले जाएंगे इसको। क्या लगता है कि जाते जो अगले बार जो आएंगे अगले बार जो आएंगे उनको तो बहुत कुछ सोचना है, कैसे हम इस गति को बरकरार रखें, उनके ऊपर निर्भर करता है। बॉटनी डिपार्टमेंट सुधीर रंजन। क्या नाम है? सुधीर रंजन। वैसे इस पर क्या कहना चाहते हैं? किसान कॉलेज मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं जब इस शहर में आया था इस कॉलेज में 30/4/22 को, तो महाविद्यालय की स्थिति थी जो मैं पहले भी कह चुका था। आज कॉलेज मेरे इस अंदाज से बढ़ता जा रहा है कि नैक की टीम 4-5 अक्टूबर को आने वाली टेंटेटिव डेट उसका दिया हुआ है। और अगर नैक हो गया मेरे कॉलेज कर्मियों के सहयोग से तो इस शहर में नाम हो जाएगा महाविद्यालय का। जिस तरह कोई भी सामान बिकने के लिए ब्रांडिंग की आवश्यकता होती है, लीची अगर मुजफ्फरपुर की हो तो उसकी अलग अहमियत है, और वही लीची अगर बिहार शरीफ की हो तो उसकी अहमियत नहीं। बिना नैक किए महाविद्यालय का कोई मान भारत के मान पटल पर नहीं होता है। यूजीसी के तहत इसकी कोई मान नहीं होती जो नैक ग्रेडेड नहीं होता है। बाद में उनकी सारी व्यवस्थाएं फेल कर दी जाती हैं, उनको ऐड देना, उनकी पहचान होना। आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ, मेरा महाविद्यालय के सहयोगियों के द्वारा नैक ग्रेडेशन के लिए कॉलेज अपने फाइनल गेट पर खड़ा है, और मैं उम्मीद करता हूँ दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। मैं पहले भी कहा था कि अकेले अंग्रेजी पढ़ाते रहे सत्येंद्र बाबू, अकेले जूलॉजी बॉटनी पढ़ाते रहे सुधीर बाबू, और इन लोगों की स्थिति ये थी कि एग्जाम लेते समय ये पसीने से तरबतर होकर शिकायत मुझसे करते थे कि मैं अकेला हूँ सर, मैं क्या करूँ। हम मेरे मित्र
बच्चों के लिए हम लोग हैं, जितना कर सके उतना किया जाए। इन्होंने कहा कि मेरे लिए एक हैंड की व्यवस्था कर दें। मैंने जोहरा को जूलॉजी पढ़ाने के लिए इनके साथ लगाया ताकि इनका वर्कलोड घटे। क्रमशः विषयों में इन्होंने जहाँ जहाँ कहा कि यहाँ टीचर कम है, जैसे उर्दू विभाग मेरा बिना टीचर का था, उसके लिए भी हमने रख दिया। फिलोसफी में कुछ नहीं था, उसके लिए भी रख दिया। ज्योग्राफी में नहीं था, उसके लिए भी रख दिया। लगभग मैं सारे जंक्शनों को अपने स्तर से उठाने का प्रयास किया। मैं पूर्णतः उठाने का दावा तो नहीं कर सकता, पर मुझे संतोष है इस महाविद्यालय को एक ऊंचाई तक ले जाने में, इस शहर में एक मुकाम हासिल करने में मेरी महती योगदान रही। अब वो योगदान मेरे मित्रों द्वारा आकलन किया जाएगा कि मैंने क्या किया और नहीं किया। इल्ज़ाम तो हर जगह आता है, मेरे बाद भी आएगा, मुझे मालूम है। फिर भी मैं संतोष के साथ इस महाविद्यालय से अवकाश ग्रहण कर रहा हूँ। मेरा महाविद्यालय शहर का अजीम जंक्शनों में एक जंक्शन है। रामजी बाबू की जो ख्वाब थी इस कॉलेज को खोलने के प्रति कि लोअर मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ेंगे और उनका सर्वांगीण विकास होगा, और मैं महसूस करता हूँ कि वो उनका सपना लगभग पूरा होता जा रहा है। शहर का आधा इंजीनियर डॉक्टर तो पहले के दौर में था, आज के दौर में भी इस किसान कॉलेज में मेरे कार्यकाल में कम से कम 400 बच्चों ने डी ग्रुप से लेकर सी ग्रुप तक की नौकरियां पाई। और मैं आह्लादित होता था उन बच्चों से मिलकर कि तुम्हारी नौकरी कहाँ है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे महाविद्यालय के सारे शिक्षक पूरे देश के भ्रमण में होंगे तो कहीं न कहीं किसान कॉलेज के बच्चे मिलेंगे। मुझे मालूम है कि मेरे छोटे भाइयों के जो मित्र हैं वो सब किसान कॉलेज से ISC करके, कोई अभी अमेरिका में है, कोई वाशिंगटन में है, कोई लंदन में है, और वहाँ से फ़ोन मुझे करता था कि भैया मैं इंटर पास किया हूँ किसान कॉलेज से। तो मेरा मन और बाग बाग हो जाता था, चलो मैं ऐसे संस्थान में हूँ जिसे पहचान की आवश्यकता नहीं है। और ये पूरे सोसाइटी को आप देखें, लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और सब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसान कॉलेज में ही प्रयासरत हैं। बच्चियाँ 80% इस शहर की किसान कॉलेज में दाखिला ले रखी हैं। और अल्पसंख्यक की बेटियों को मैं जब देखता हूँ किसान कॉलेज में पढ़ते हुए तो लगता है कि न सचमुच मेरा बिहार विकास कर रहा है। और एक शख्सियत के तौर पर जो रामजी बाबू अपने पॉकेट के पैसे देकर मैंने इस कॉलेज को संचालित किया, वो पूर्णतः फलीभूत हुआ। किसानों के द्वारा खोला गया कॉलेज किसान कॉलेज होने के कारण किसान की मेहनत का जो रंग है वो इस कॉलेज में दिखता है। अपने करोड़ों की संपत्ति समाज के लिए उन्होंने दान किया। आज के दौर में अगर कोई होता तो कोई पैसा दान नहीं करता। समाज के जीने मरने के लिए वो स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन। भूयान यज्ञ में उन्होंने अपनी ज़मीन 17 नंबर पे जो दिया, जो करोड़ों का था,